सूरज की पहली किरण जो सरयू के जल में पड़ती है और उसी रोशनी में अयोध्या आज किसी शहर की तरह नहीं एक बाप की तरह देख रहा है। जय सिया राम। आज जो दृश्य हमारे सामने है वो सिर्फ एक उत्सव नहीं, वो 500 वर्ष तक थमे हुए एक श्राप का मुक्त होना है। केसरी रंग से भरी उठी है, बच्चे दीप जला रहे हैं, वृद्ध शांति से आंखें बंद किए मंत्र सुन रहे हैं और लाखों चेहरे एक ही दिशा में उठे हुए हैं। पर सवाल वही, लोग इतने भावुक क्यों? क्योंकि आज का दिन सिर्फ खुशी का नहीं, एक युग का पूरा होने का दिन है। बहुत ही लोग इतिहास की तारीख को रट लेते हैं, लेकिन इतिहास का दर्द नहीं समझ पाते। किताबें उन्हें घटनाएं बता देती है, पर उन घटनाओं के बीच की प्रतीक्षा, वो ठहराव, वो तड़प जो उससे महसूस करने की क्षमता कम ही लोगों में होती है। वो नहीं जानते कि एक आस्था को 500 वर्षों तक कैसे सीने में सुरक्षित रखा जाता है और कैसे हर पीढ़ी अगले को वो विश्वास होता है जैसे कोई अनमोल विरासत हो। अयोध्या का ये मंदिर ईंटों और सीलों से कम और तप, त्याग और संकल्प से अधिक निर्मित है। ये उन अनगिनत दिलों का निर्माण है जो सदियों तक एक ही नाम जप रहे, जय श्री राम। और आज उस सदियों पुरानी तपस्या ने अपने अंतिम पुष्प अर्पित कर दिया है। आज वह यात्रा अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई है। कहते हैं कुछ शहर नक्शे में दर्ज होते हैं, कुछ इतिहास की किताबों में अमर हो जाते हैं, लेकिन अयोध्या तो किसी पन्ने में नहीं लिखा जाता, वो हृदय में बसती है। वो एक भूगोल नहीं, एक अनुभूति है, एक ऐसा एहसास जो पीढ़ियों के भीतर तक उतर जाती है। ये वह स्थान है जहाँ समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन परंपरा कभी उम्र नहीं पकड़ती। वो सदियों पुरानी तो होती है, हर नए सूर्योदय के साथ और भी ताजी होती है। श्री राम सिर्फ एक देवता नहीं, वो जीवन का भरोसा है। वो बताते हैं कि धैर्य हार नहीं मानता, विनम्रता झुकता नहीं और न्याय कभी देर से आए तो भी जरूर आता है। और आज वो एहसास, वो सत्य, वो प्रकाश एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने अडिग, अचल और पूर्ण स्वरूप में खड़ा है। भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास था, पर उनके भक्तों का वनवास पूरा 500 वर्ष तक फैला हुआ एक युग था। एक ऐसा युग जिसमें समय आगे बढ़ता रहा, पर आस्था उस स्थान पर स्थिर खड़ी रही। पहले वनवास में सृष्टि की नायिका माता सीता गई थी, दुख और निर्भयता दोनों साथ लेकर। पर दूसरे वनवास में सृष्टि के नायक का ही घर छिन गया। जिस स्थान पर श्री राम का नाम गूंजना चाहिए था, वही स्थान ही निर्वासित हो गया। लेकिन इस पूरे कालखंड में एक शक्ति कभी नहीं टूटी, वो धैर्य जो हर पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को सौंप दिया। मानो ये एक पवित्र दायित्व था, और धैर्य जब पीढ़ी तक जीवित रहे तो वह केवल गुण ही नहीं रहता, वो चमत्कार में बदल जाता है। आज जो दृश्य दुनिया देख रही है, वो सिर्फ धैर्य का साकार दायित्व और अमर प्रमाण है। अगस्त 2020 वह दिन था जब धरती को पहली बार एक नए अध्याय का आशीर्वाद मिला। भूमि पूजन की वह क्षण, शांति ऐसी थी मानो सर्दियों की प्रतीक्षा पहली बार सांस ले रहे हो। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा, जब मंत्र की ध्वनि, दीपकों की रोशनी और आस्था की लहर मिलकर एक नया युग का जन्म करा रही थी। उस दिन सिर्फ मूर्ति में प्राण नहीं पड़े, लाखों दिलों में उम्मीद जग उठी। और आज 25 नवंबर 2025 वह दिन जब 161 फीट ऊंची शिखर पर केसरी ध्वज आकाश को स्पर्श कर उठा। धीरे धीरे ऊपर उठता वो ध्वज जैसे इतिहास से कह रहा हो, तुमने जो रोका था वो अब पूरा हुआ। ये ध्वज केवल कपड़ा का नहीं, ये 5 सदियों का संघर्ष का उत्तर है। ये घोषणा है कि एक युग समाप्त हुआ, एक नया युग अपने पूर्ण वैभव में प्रारंभ हो चुका है। उस ध्वनि में मात्र 3 परतें नहीं, 3 युग, 3 अर्थ, 3 स्मृति सजी हुई है। सबसे ऊपर सूर्य, जो याद दिलाता है कि भगवान श्री राम सिर्फ पूजनीय नहीं, सूर्य वंश की साक्षात ज्योति है। बीच में ओम, वह ध्वनि जो सृष्टि की पहली धड़कन है।
जिसमें हर मंत्र, हर प्रार्थना जन्म लेती है। और सबसे नीचे कोबीघाट, अयोध्या का उस प्राचीन राज चिन्ह का अमर स्वरूप जिसे देखकर लक्ष्मण ने कभी कहा था अयोध्या की सेना आ रही है। और जब ये ध्वनि हवा में लहराता है, उसका हर मोड़, हर कंपन मानो इतिहास की नींद तोड़ देता है। ऐसा प्रतीक होता है जैसे स्वयं इतिहास गर्दन उठाकर कह रहा हो, देखो मेरा कहानी अभी टूटा नहीं है, बस समय की प्रतीक्षा थी। और ख़ास बात यह है कि 161 फीट ऊंची शिखर इतना विशाल, इतना भव्य है कि उस पर 200 फीट तक कोई मानव कदम पहुंचाना संभव ही नहीं है। इसलिए ध्वज को ऊपर चढ़ाने के लिए एक अत्याधुनिक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया गया है। एक ऐसा तंत्र जहां पारंपरिक की पवित्रता बनी रही और तकनीकी उस पवित्रता को आकाश तक ले जा सके। यही तो है नया भारत। यहाँ अतीत भी सांस लेती है और भविष्य भी मुस्कुराता है। जहाँ प्राचीन संघ की ध्वनि और आधुनिक तकनीकी के भीम एक ही क्षण में एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। और इस अद्भुत संगम में मानो पूरा देश कह उठता हो, भगवान श्री राम सिर्फ इतिहास का ही नहीं, भविष्य और आधुनिक भारत का भी केंद्र है। गर्भगृह में विराजमान बाल रूपी रामलाला मुस्कुराते हुए जैसे पूरा विश्व से कह रहे हो, मैं लौट आया हूँ अपने ही घर। पास में खड़े लक्ष्मण करुणा और अनुशासन का प्रतिरूप, भरत त्याग का शिखर, शत्रुघ्न सेवा का सार और हनुमान भक्ति की वो अग्नि जो कभी बुझती नहीं। बाहर शिव का मंदिर जहाँ लगता है जैसे महादेव स्वयं राम कथा सुन रहे हो। गणेश का आशीर्वाद मानो प्रारंभ से ही हर विद्या हटाकर इस क्षण को संभव बनाने के लिए खड़े हो। 7 मंडप की छाया, विस्तृत परिक्रमा मार्ग, हर पत्थर, रत्न नक्काशी, हर ध्वनि जैसे रामायण के किसी अमर पंक्ति का रूप बनकर खड़ी हो। पूरा परिसर कोई भवन नहीं, कोई स्थगित नहीं, बल्कि एक चलती फिरती, सांस लेती, समय से परे खड़ी महान कथा की जीवित प्रतिकृति। लेकिन ये दिव्यता, ये भव्यता अपने आप नहीं खड़ी उठी। इसके पीछे हुए लोग जिन्होंने अपने समय नहीं, अपने जीवन समर्पित किया, जिन्होंने अपनी नींद नहीं, अपनी पीढ़ियाँ लगा दी, जिन्होंने अपने हाथों से नहीं, अपनी आस्था से मंदिर को गढ़ा। कुछ नाम इतिहास में लिखे गए जैसे कोठारी बंधु, जिनकी स्मृति आज भी अयोध्या की हवा में धड़कती है, जिनकी बलिदान इस धारा का मौन स्मृति गीत है। और फिर वे अनगिनत चेहरे जिनकी नाम कभी किसी पट्टिका पर नहीं उकेरे गए, ना कोई सम्मान, ना कोई प्रकाश, सिर्फ चुपचाप दिया गया कर्म, चुपचाप निभाया गया साधना। और वे कारीगर, वो सेवादार, वे रक्षक, वे तपस्वी, जिन्होंने आस्था के मार्ग पर चलते चलते अपने जीवन की रेखाएं मिटा दी। आज इस मंदिर की दीवार सिर्फ पत्थर से नहीं बनी, उनके उन अज्ञात नायकों के साहसों से बनी है, उनकी थकान से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनकी त्याग की धूल से। अयोध्या का ये वैभव श्री राम की कृपा से ये चिन्ह है और हजारों अंधे के हाथों की अमर अदृश्य और लिखित अनंत तपस्या का परिणाम है। आज जब मंदिर पूर्ण हुआ, लोगों के आंखों में सिर्फ चमक नहीं, एक ऐसी गहरी शांति है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में पकड़ा जा सकता है। क्योंकि ये क्षण सिर्फ एक धार्मिक उपलब्धि नहीं, ये एक सभ्यता का पूरा जागरण है। ये वह पल है जब इतिहास अपनी पुरानी दरार भरता है, जब विश्वास अपनी टूटी हुई कड़ियाँ जोड़ता है, जब एक देश अपने स्वरूप को नए सिरे से तराशता है। ये पहचान की वापसी है, ये आत्मा का पुनर्मिलन है। ये वह क्षण है जब करोड़ों लोग की सर्दियों की प्रार्थनाएं एक ही शोर में बदल जाती है। हम लौट आए हैं, हम पूरी तरह लौट आए हैं। आज इसलिए हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान श्री राम लौट आए, हम ये भी कह रहे हैं कि 500 वर्षों से दबा हुआ शोर फिर से गूंज उठा है। हमारी जड़ें लौट आई है, हमारे आत्मसम्मान लौट आया है, हमारे सभ्यता अपने पूरे वैभव के साथ फिर से सीधा खड़ा हो गया है। अयोध्या आज केवल मुस्कुरा नहीं रहा, वह अपनी खोई हुई धुन दोबारा गा रहा है। और भारत आज जैसे अपने ही एक नया सूर्योदय देख रहा है, जहाँ परंपरा भी उजाला है और भविष्य भी।
उस उग्र प्रकाश में एक ही नाद, एक ही कंपन, एक ही उद्देश्य गुजरा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।